वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी साधकों का एक बार फिर स्वागत है। और आप सब जैसा कि प्रत्येक रविवार को सत्संग के माध्यम से कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। शास्त्र इतने हैं कि अगर सबको पढ़ा जाए और सबके बारे में जाना जाए तो एक उम्र समाप्त हो जाएगी और हम न शास्त्रों को, न पुस्तकों को, न उपनिषदों को जान पाएंगे, और जान भी गए तो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाए। संत महापुरुष कहते हैं, मनीषी कहते हैं, केवल एक पैमाने से हम जान लें, क्या हमने अपने जीवन में शास्त्र पढ़े, संतों की बात मानी, या अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया। उस प्रश्न का, उस विचार का नाम है कि आप केवल यह विचार करें कि क्या आप प्रसन्न रहते हैं। हमने कई लोगों से मिले और कई लोगों से बात किया और पूछा कि क्या आप प्रसन्न रहते हैं, तो उन्होंने हमसे यही कहा, हाँ कभी कभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ये दुनिया की चिंता, ये दुनिया की मुसीबतें हमको फिर उसी में डुबो देती हैं। हमने कहा फिर कैसे चलेगा, तो उन्होंने बताया कि देखो कोई उपाय ऐसा हो जिससे कि हम प्रसन्न रह सकें। संतों ने बताया कि प्रसन्न रहने का तो कोई ऐसा उपाय नहीं है, लेकिन जो प्राप्त परिस्थिति है यदि हम उसी का आदर करें और भगवान को धन्यवाद दें तो हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। नहीं तो याद करें, जब गरीब थे तो क्या गरीबी में प्रसन्न थे? उत्तर आएगा नहीं। ईश्वर ने गरीबी से अमीरी में पहुंचा दिया। यही तो इच्छा करते थे कि हम अमीर हो जाएं, कुछ धन हो जाए। तो आप ये विचार करें कि जब गरीबी थी, गरीबी ना रही, विवाह नहीं हुआ था तब दुखी थे, विवाह हो गया तो दुखी। बच्चों के लिए चिंतित थे कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो जाएं तो सुखी हो जाएं, और फिर बच्चे हो गए। बच्चे नहीं थे तो बच्चों के लिए दुखी थे, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों से दुखी हो गए। दुख ज्यादातर बाहर से नहीं आता है। दुख का सबसे बड़ा जो जनरेटर है, जो उत्पादक है, वह आपका चित्त है और दूसरा कोई नहीं है। आपके दुखों को जन्म देने वाला केवल आपका चित्त और मन है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने चित्त को, मन को प्रसन्न रहने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। लोग कभी कभी संकल्प कर लेते हैं कि अब हम दुखी नहीं रहेंगे, अब हम क्रोध नहीं करेंगे। एक लोग थे, वो गया जी गए और गया जी में जाकर संकल्प कर लिया। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में संकल्प कर लिया जाकर के कि अब हम क्रोध नहीं करें। उनका नौकर उनके साथ गया था, लौटकर आया और आने के बाद उसने अपने मालिक को सेवा करते हुए, पैर दबाते हुए पूछा, मालिक अब आपको क्रोध नहीं आता, क्रोध छोड़ दिया? तो मालिक कहने लगे, हाँ हमने क्रोध छोड़ दिया, अब तो क्रोध का हम दान कराए, अब क्रोध नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद सिर दबाते हुए उसने फिर पूछा, क्या आपने क्रोध छोड़ दिया? मालिक ने कहा, हाँ हमने तो क्रोध छोड़ दिया। ऐसे करते करते जब वो बाजार गया, बाजार से लौटा कुछ सामान लेकर, फिर पूछा, क्या आपने क्रोध छोड़ दिया? फिर पूछा कि आपने क्रोध छोड़ दिया? तो मालिक ने कहा, हाँ छोड़ तो दिया। शाम को भोजन बनाते समय, कुछ काम करते समय उसने 10 बार पूछा, और रात को जब पैर दबा रहा था फिर पूछा, क्या मालिक आपने क्रोध छोड़ दिया? मालिक एकदम उठकर खड़े हुए, क्रोध से हाथ भींचते हुए बोले, हाँ मैंने क्रोध छोड़ दिया, हाँ मैंने क्रोध छोड़ दिया, रुक जाओ तुम्हारी खैर नहीं। और उसका पीछा करने लगे। नौकर भागकर अपनी जान बचाने में लग गए। तो हम अपने भीतर से जो संकल्प करते हैं, आखिर वो पूरा क्यों नहीं होता? हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारे आनंद में बाधा कौन है? संत कहते हैं कि हमारी प्रसन्नता में, हमारी खुशियों में अगर कोई बाधा है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैं। आपकी प्रसन्नता में अगर कोई बाधा है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप है।
दूसरा और कोई इसमें बाधक नहीं है, क्योंकि दुख ज्यादातर बाहर से नहीं आता। कभी कभी कोई दुख बाहर से आ गया, लेकिन शेष तो आपके द्वारा है। किसी ने आपकी निंदा 1 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन वह आपके भीतर ही तो है और वह बार बार आपको दुखी करती। जब उसकी याद आ जाती है तब आप दुखी हो जाते हैं। तो हमें किसी से भी ये प्रश्न पूछना है, क्या आप प्रसन्न हैं? कि क्या आप प्रसन्न रहते हैं? तो संत कहेंगे कि हम तो सदा प्रसन्न रहते हैं। एक महात्मा की कुटिया में आग लग गई, वो बाहर बैठकर मंगल गीत गाने लगा। लोगों ने कहा, बाबा जी आपकी कुटिया में तो आग लग गई। तो बोले, फिर कोई बात नहीं, आज से हम नीली छतरी वाले भगवान के आकाश के नीचे ही रहेंगे, हम तो इसी में आनंदित हैं। लेकिन हमारा सुख कहीं न कहीं दूसरों पर आश्रित है, और जिनका सुख दूसरों पर आश्रित है, जिनकी प्रसन्नता दूसरों पर आश्रित है, वो सदैव के सदैव दुखी ही रहते। धन आ जाए तो उसे संभालने के दुख, घर बन जाए तो उसकी देखभाल का दुख। हमें आखिर प्रसन्नता कैसे मिलेगी? कहते हैं जब आपका मन मस्तिष्क खाली होगा तब आपको प्रसन्नता। तो वह मन और मस्तिष्क कैसे खाली होगा? प्रसादः सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। कहते हैं प्रसन्नता हानि और दुख ये दोनों से परे। कैसे होगा? जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? सारे काम को छोड़ देते हैं। उस कमरे में ना कोई मेहमान आता है, ना कोई सामान रखते हैं। सारा सामान किनारे कर कर फिर धीरे धीरे उसकी सफाई करते हैं। इसका मतलब कोई मशीन की सफाई करे तो क्या करते हैं? मशीन का स्विच ऑफ कर देते हैं। मानो आपको रेफ्रिजरेटर की सफाई करनी है तो क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हैं। और जब हमें अपने प्रसन्नता को लाने के लिए, आनंद को लाने के लिए, जब अपने मन की और बुद्धि की सफाई करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? आधे घंटे के लिए अपने मन को बंद कर देना। हम सब कुछ काम तो करते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक और रात में भी, स्वप्न में भी अपने मन और मस्तिष्क को चालू रखते हैं। एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया, फिर चौथा विचार। ऐसे आते आते पूरा दिन बीत जाता है और मन की रस्सी से ही पूरी दुनिया बांधते रहते हैं। ये रविवासरी सत्संग आप लोग नित्य सुनते हैं, और इसको सुनने से आपके जीवन में यदि प्रसन्नता न आ पाई तो फिर ये सत्संग सुनना ऐसा ही हो जाएगा जैसा रोज हम खाने का अभ्यास करते हैं। सोचते तो रोज हैं कि आज से सात्विक भोजन किया करेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा भोजन आ जाता है दोनों हाथों से खाने लगते हैं। संत कहते हैं कि देखो, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिस जीवन में सुख और प्रसन्नता दोनों बराबर के भागीदार बने। क्योंकि भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। भगवान तो उस राजा की तरह है जो अपनी प्रजा को सब सुख देना चाहता। हुआ यूं कि एक बार एक राजा कहीं जा रहा था और जाते जाते मार्ग भटक गया तो एक जंगल में गहरे चला गया। वो जंगल में जाता जाता एक कुटिया में प्रवेश करता है। उस कुटिया में जाता है तो एक आदमी बैठा हुआ था। राजा ने पूछा, तुम कौन? बोले, मैं लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और बेचता रहता हूँ। राजा ने कहा, मैं राह भटक गया एक मुसाफिर हूँ, रात में रहने को मिलेगा? लकड़हारे ने राजा की बात सुनी और बढ़िया भोजन कराया, रात को विश्राम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता रहा। रात भर राजा रुका और राजा ने लकड़हारे की बातों से प्रसन्न होकर कि आज हमारे जीवन की रक्षा किया, रात्रि भर विश्राम दिया। राजा ने कहा, सुन, मैं अब जाता, लेकिन जाते जाते तुम्हें यह बता दूं कि मैं इस नगर का राजा हूं और आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं। कभी ऐसा समय पड़े तो तुम हमारे पास आ। लकड़हारा ने कहा, ठीक है। लकड़हारा अपनी लकड़ियां काटता रहा, बेचता रहा, लकड़ियां काटता रहा, बेचता रहा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया।
जलाने के उपयोग में आने वाली लकड़ियों का कभी कभी कोयला भी बना लिया करता था। बरसात होती तो लकड़ियों का काम न चलता तो उसे बना बना कर कोयला बना लेता था। ऐसे बनाते बनाते एक दिन वो बहुत बीमार हो गया, दुखी हो गया। जंगल भी धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। तो याद आई कि चलो राजा के पास चलते। राजा के पास गया, अपनी बात बताई। राजा ने कहा, तुम्हें इतने दिन लकड़ियां काटते हो गया और तुम गरीब के गरीब ही रहे। लकड़हारे ने कहा, क्या करूं, यही एक काम जानता हूं, दूसरा काम नहीं जानता। राजा ने उसके ऊपर दया किया और अपने सेवकों को बुलाकर एक बहुत सुंदर वन, जो चंदन का वन था, वह उसके नाम लिखवा दिया कि आज से यह वन इस लकड़हारे के नाम। प्रसन्न हो गया और जाकर के अपने जंगल में आनंद से लकड़ियों का काम करने लगा। राजा ने 2-4-6 साल के बाद सोचा कि चलो अपने मित्र से मिलकर आते हैं। अब तो वह चंदन के जंगल का राजा है, अब तो उसने अपना मकान बना लिया होगा, अब तो उसने अपना सारा काम काज ठीक कर लिया होगा। यह सोचकर राजा उस मित्र से मिलने के लिए गया तो क्या देखता है, दोनों हाथों को काला किए हुए बड़े बड़े कोयले बना बना करके बोरे में भर रहा था। राजा ने कहा, तुमने मकान नहीं बनाया? लकड़हारा कहने लगा, मकान कैसे बनाते? वो लकड़ियां काट करके उनको जलाते हैं, कुछ लकड़ियां बेच देते हैं, कुछ का कोयला बनाते हैं। यही करते करते अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। राजा ने कहा, कितना जंगल काट दिया? बोले, जितना आपने दिया था सब काट दिया, अब थोड़ा ही बचा है, अब फिर आगे की चिंता है। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया, कहने लगा, अरे लकड़हारे, मैंने तुम्हें चंदन का, सुगंधित चंदन का जंगल दिया था, जिसकी एक लकड़ी तुम बेचते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तो बोले, वो कहाँ बिकेगी? बोले, वह चंदन के बाजार में बिकेगी, वह लकड़ी के बाजार में नहीं बिकेगी। छोटी सी लकड़ी काट करके ले गया और उसने अपने जीवन को अच्छा कर लिया। हम दिन रात भगवान ने जो चंदन का लकड़ी का शरीर दिया है, सुगंधित शरीर दिया है, इसको हम लोग रोज जला जला कर कोयला बना रहे, काला कर रहे हैं। तो भगवान देख देख करके दुखी होता है कि देखो कितना सुंदर शरीर दिया था, कितना सुंदर गुण दिए थे। कौन कौन से गुण? दया, प्रेम, उदारता, ये सब गुण दिए थे, लेकिन इन्होंने कौन सा गुण अपनाया? बोले, क्रोध। ये क्रोध क्या है? ये भी एक कोयला। ईर्ष्या, ये तो राख। ऐसे ही दुर्गुणों को इकट्ठा करते करते हम लोग जिंदगी धीरे धीरे समाप्त कर देने वाले। तो संत कहते हैं कि भगवान की दिया हुआ ये अनमोल जीवन, इसमें चंदन रूपी श्वासें दी, सुगंध रूपी प्रेम दिया है, व्यापकता रूपी ममता दी है, और इस सुगंध को पूरे जगत में पसार देना है। हमारा जीवन आशाओं पर टिका है। क्या सोचते हैं कि कल कुछ होगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, कल कुछ होगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, और इस कल कल के चक्कर में आज का छोटा सा सुख हमें दिखाई नहीं पड़ता। कैसे प्राप्त करेंगे? एक क्रम के बाद एक क्रम, पहले हमें अपने मन को खाली करना पड़ेगा। और संत कहते हैं, इतना कूड़ा भरा हुआ है, इतना कूड़ा भरा हुआ है, उस कूड़े को केवल हम लोग भजन और ध्यान के माध्यम से ही खाली कर सकते हैं। दुख जितना भी हो सके उसे कम करना। हम सब साधक बहुत सी जगह से इस सत्संग को हर रविवार को देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने दुखों को मिटाने की कोई चिंता नहीं करते। एक दुख जाता है, दूसरा दुख पकड़ लेते हैं। अरे हम एक सुख जाए तो दूसरे सुख को क्यों नहीं पकड़ते? एक दुख जाए तो दूसरे दुख को विदा कर दें, सुखों को पकड़ने का अभ्यास करें। जैसे ही व्यक्ति को धन मिलता है, वह धन को संभालने में दुखी हो जाता है। परिवार बढ़ जाता है तो परिवार के क्लेश से दुखी हो, उसे आनंद खोजने का अब समय ही नहीं मिलता। आइए हम सब मिलकर भगवान के चरणों में बैठ करके
आनंद को खोजने का अवसर तलाश करें। ये रविवार का सत्संग हम और आपको प्रसन्नता खोजने के लिए, फिर कोई आपसे पूछे कि आप प्रसन्न हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, ईश्वर के द्वारा प्राप्त परिस्थिति में हम प्रसन्न हैं। जितने भी दुख, लोग आजकल अपने सुख दुख को पड़ोसी से तय करते थे। आप घर से अच्छे भले खा करके निकले और किसी ने आपको टोक दिया, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, वहीं से आदमी घर लौट जाता है, देखो जी क्या हमारी तबीयत ठीक नहीं। दूसरे आपके सुख दुख को तय करने लगे। पड़ोसी का घर 3 मंजिल बन जाता है, बस अब हमें भी 3 मंजिल का घर बनाना। भगवान और संत कहते हैं जो कुछ मिला है उस प्राप्त परिस्थिति का हमें आदर करना चाहिए, और यदि हमें जो मिला हुआ है उसे और ठीक करना है तो हमें नित्य ध्यान के द्वारा। ध्यान का अर्थ ये नहीं है सुबह 5 बजे, हमारे बहुत से साधक क्या करते हैं 5 बजे और उठकर बैठ गए, आंखें बंद कर लिया। आप नित्य 5 बजे बैठ जाएंगे तो उस 5 बजे बैठने का एक अभ्यास बन जाएगा, और कोई भी अभ्यास आपको ध्यान में आपको आगे नहीं बढ़ाए। ध्यान का अर्थ है कि जब आपको ऐसा लगे कि हम आनंदित हैं, प्रसन्नता का क्षण है, उसी को पकड़ कर बैठ जाओ। जिस क्षण आपको लगे कि हम आनंदित हैं, उसी क्षण को पकड़ कर बैठ जाओ। 5 बार गहरी सांस लेना चाहिए। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है और दुख दूर चले जाते हैं, प्रसन्नता हमारे पास दौड़ करके आ जाती है। लेकिन हमें याद नहीं है कि हम बचपन में जो छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा किया करते थे, चूड़ियों के टुकड़े इकट्ठा किया करते थे, तो हमें कितनी प्रसन्नता होती थी। क्यों? तब हमें कंकड़ का मोल नहीं पता था। आज लाखों रुपया हाथ से गिनते हैं, लेकिन फिर भी उतना आनंद नहीं आता। जितना जितना हम दुनिया को जानते चले गए, उतना ही उतना दुख हमारे पास आता रहा, और जितना जितना हम सुख था उसे छोड़ते चले गए। तो 5-10 बार गहरी सांस खोले, ईश्वर को याद करें, और जो प्राप्त परिस्थिति है उसी का हम लोग आनंद ग्रहण करें। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हमारे जो भी मिलने वाले हैं और आपसे पूछे कि क्या आप प्रसन्नता में रहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं हाँ, हम तो प्रसन्नता में ही रहते हैं। संत भजन गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो आज यहाँ जो भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, यदि सत्संग सुनने में आपको कोई असुविधा आती है, आवाज समझ में नहीं आती, या अपने गांव क्षेत्र में, अपने नगर क्षेत्र में आप सत्संग कराना चाहते हैं, तो आप श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जो लखनऊ में रहती है, उनके टेलीफोन नंबर पे आप टेलीफोन कर लेना। कानपुर में हमारे गोपाल भैया इसी प्रकार सत्संग को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो हम और भी इसकी व्यवस्था आगे चला पाएंगे। बाकी सभी साधकों को एक बार प्रेम पूर्वक राधे राधे। आप सब प्रसन्न रहें, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।